हरियाणा की जंग में आज परीक्षा का दिन है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी मृगांक प्रभाकर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मृगांक, सुबह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, काफी शानदार तस्वीरें रही। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले। क्या आम, क्या खास, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या महिलाएं, हर कोई अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए काफी उत्साहित नजर आया। वोटिंग प्रतिशत 3 बजे तक लगभग 50% के आसपास रहा है। बिल्कुल रोहित, जो तस्वीरें दिखाने वाली हैं, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं हमें हरियाणा के चुनाव से, वो काफ़ी उत्साहजनक है। और जो प्रयास इलेक्शन कमीशन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा किया गया था, वो कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज पूरे हरियाणा में अगर देखें तो लगभग एवरेजन 50% के आसपास है। तो अभी 3 घंटे शेष हैं, तो 3 घंटे शेष है, यूँ समझ लीजिए कि अगर जो समय गुजरा उस हिसाब से अगर मैं आकलन करूँ तो लगभग हर घंटे जो है 6% की वोटिंग होती है। मौसम भी अच्छा है, शाम के वक्त और भी मौसम अच्छा रहा होगा, रहेगा। और 3 बजे के बाद मुझे लगता है कि और परसेंटेज में सुधार आना चाहिए। लगभग जो हम लोगों का आकलन है उसके मुताबिक ये है कि 65 से 70% के बीच में जो है ये आंकड़ा पहुंचना चाहिए। तो काफ़ी उत्साहजनक मुझे दिखाई दे रहा है और एक तरह से इंगित कर रहा है, एक बम्पर वोटिंग की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ इलाके जैसे फतेहाबाद का इलाका है, जिंद का इलाका है, झज्जर का इलाका है और यमुनानगर का इलाका है। यहाँ से तस्वीरें और भी अच्छी दिखाई दे रही हैं। लगभग 55% वोट यमुनानगर में, तो लगभग 54.94% वोट जो है पड़ चुका है। तो आप समझ सकते हैं अभी 3 घंटे का समय है। मौसम भी अब जो है धीरे धीरे दुरुस्त हो रहा है। शाम जो है हल्की हल्की गुलाबी होती जा रही है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बम्पर वोटिंग की तरफ इशारा कर रहा है। अब ये बम्पर वोटिंग किस तरफ रहेगा ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या आकलन रहने वाला है और क्या सारी चीज़ें रहने हैं, क्या तस्वीर 8 तारीख को रहेगी, वो तो विषय अलग है। लेकिन आज जो है पूर्ण रूप से लोगों ने बढ़ चढ़ के पूरी तरह से हिस्सा लिया, चाहे वो युवा वर्ग हो। खास तौर से जो नए युवा वोटर हैं, लगभग 2-2.5 लाख जो नए युवा वोटर जोड़े गए हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो वोट सुबह डालने के लिए भी आए हैं। बुजुर्ग भी दिखाई दिया। लगातार आप ग्राउंड रिपोर्ट भी करते रहे हैं। इस बार जो खास मुकाबला है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कह रही है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी है, आईएनएलडी भी है, आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी वो भी लड़ रही है, जेजेपी तो है ही। लेकिन इस बार अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से आपसे समझना चाहूं, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी गई, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस गई, चाहे बात एमएसपी पर खरीद की हो, किसानों की हो, अग्निवीरों की हो, बेरोजगारी, रोजगारी, इन तमाम चीजों को लेकर हर एक पार्टी गई। लेकिन क्या इस बार कोई क्लियर तस्वीर निकल कर आई कि हरियाणा के चुनाव में कोई पार्टी कह सके कॉन्फिडेंटली कि हमारे मुद्दे जनता के दिल में घर कर गए? शायद इस तरीके की कंफ्यूजन वाली स्टेज इससे पहले इन चुनावों में देखने को नहीं मिली थी। रोहित, हो सकता है ये कन्फ्यूजन का स्टेट आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ तौर पे क्लियर दिखाई दे रही हैं कि 2004 के बाद और जो 2014 में चुनाव हुआ था और 2019 में जो चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर थी, लेकिन मैंडेट से दूर थी। लगभग 5 सीटें वो लगभग 6 सीटें वो मैंडेट से दूर थी। उसे जो है सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा। और आज जो स्थिति दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर ये दिखाई दे रही है कि पिछले 10 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा के अंदर काम किया है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी मुझे चुनाव में दिखाई देती। क्योंकि लगातार मैं सुबह से तमाम जो क्षेत्रीय रिपोर्टर्स हैं और तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उनको लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थोड़ी सी एक एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रखी है। अब वो एंटी इनकम्बेंसी का प्रतिशत कितना होगा ये तो कहना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन साफ तौर पर एक चीज और दिखाई देती है कि पूरे चुनाव के अंदर जब से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदल के नायब सिंह सैनी को जब हरियाणा की कमान सौंपी गई, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट नहीं कर पाई कि वो अपनी योजनाओं को लेकर जा रही है। हालांकि आपने इस चुनाव में अंदर देखा होगा, कहीं ना कहीं ये चर्चा जरूर होती है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची की बात भी होती हुई नजर आती है। कई लोगों को नौकरियां देने की कोशिश की गई। तो मुझे जो मुख्य मुद्दा दिखाई देता है, पूरे मुख्य मुद्दा दिखाई देता है पूरे हरियाणा में, वो जवान का, किसान का और पहलवान का मुद्दा साफ तौर पर दिखाई देता है। और वो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि अब अगर जवान की बात करें तो साउथ जो हरियाणा का एरिया है वो काफ़ी जो है, जो अग्निवीर योजना है उसको लेके कहीं ना कहीं उसके मन में एक खटास है कि जो नौकरी 20-22 साल के लिए मिलनी थी, अब वो नौकरी 4 साल की रह गई। और उसके बाद भविष्य क्या होगा इसके बारे में कहना मुश्किल है। किसानों के साथ क्या हुआ, ये किसानों को आंदोलन को लेकर क्या हुआ, आज भी तमाम किसान जो है जगह जगह दिल्ली के कोने पे, बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, कहीं टिकरी बॉर्डर पे है, कहीं सिंधु बॉर्डर पे है। इस तरह से तमाम किसान का आंदोलन रहा और एक एमएसपी बहुत बड़ा इस चुनाव के अंदर मुद्दा रहा। तीसरा, आज सुबह से मैं एक और बात देखने को मिल रहा था कि शायद कांग्रेस एक नैरेटिव गढ़ने में
अधिकांश सफल हो गई। जो उन्होंने जो है इसी जो पिछले साल जो चुनाव हुए थे हिमाचल के, उसमें ओपीएस स्कीम की जो बात की थी, वो कहीं ना कहीं चुनाव में भी आज मुझे कुछ युवा वर्ग भी बात करते वो हुए चीजें दिखाई जो दी आपने है। ग्राउंड पर महसूस की हैं, वाकई आगे भी आपसे मैं बात करूंगा। फिलहाल मृगांक जी, बहुत धन्यवाद आपका, ये इनसाइट्स हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद।